हम इस वक्त मौजूद है टाउन हॉल पुलवामा में। तो आज यहाँ पर आल जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो गई। तो इस मुनक्कद होने का मकसद, इस कॉन्फ्रेंस का मुनक्कद होने का मकसद जो इस वक्त गुज्जर बकरवाल को दरपेश जो मसाइल है उनको उजागर करना है। ख़ासकर इसमें जो इस वक्त सरपरस्त आला जो इस कॉन्फ्रेंस के है चौधरी एजाज़ अहमद खान साहब, तो उन्होंने इसमें शिरकत की। और क्या मुद्दा और मकसद है, ख़ासकर जो मसाइल क्या क्या है इस कम्युनिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इनसे जानेंगे। और पहली बार हमने देखा कि ख़वातीन जो अब इस कम्युनिटी की जो ख़वातीन है वो भी अब इन कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रही है और वो भी सामने आ रही है। और जो इस वक्त बाइख्तियार बनाने की जो कोशिश की जा रही है ख़वातीन को, तो अब इस कम्युनिटी की ख़वातीन भी सामने आ रही है। पहली बार देखा होगा, अगर आप कश्मीर के अलग अलग इजलास में देखेंगे तो अच्छी खासी तादाद रहती है गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस में लेडीज़ की, खास करके जम्मू में तो अक्सर रहती है। हमारा भी यही मुतालबा रहता है हुकूमत से कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हमें चीज़ें दी गई हैं उसी तरीके से ग्राउंड लेवल पे भी इनको इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो स्कीम हमारे लिए अगर सेंटर से बनी है तो ग्राउंड पे भी मतलब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। यहाँ के लीडरों ने, यहाँ के सियासतदानों ने जिस तरह से हमारे लोगों को खाली वोट लेने के लिए रखा था, हमें हर चीज़ से मतलब पीछे रखा था, वंचित रखा था, उससे हम ये आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस करने का मुतालबा, या हमें जब औरतों को ज़रूरत पड़ी फ्रंट लाइन पे आने की या आगे आने की, तो यही है कि हम अपने लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कि अपने हक़ के लिए लड़ो, अपने हक़ के लिए खुद जागो, ताकि आपको जिस तरीके से कुचल रहे हैं ये सियासतदान इस तरीके से ना कुचलें। हमारी कॉन्फ्रेंस जो है इसमें हर मज़हब मिलत के लोग हैं और इसमें हर तरह के, हर पार्टीज़ के लोग हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अपना हक़ मांगने के लिए और अपने हक़ के साथ खड़ा रहने के लिए और लड़ने के लिए हम लेडीज़ भी शाना बशाना तैयार हैं अपने लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल में घंटों लग जाएंगे। तो उन मसालों को उजारे के लिए हमने आज यहाँ गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया है, और साथ में डेलीगेट हमने अब पिछले साल से हमने शुरू किया कि हम डेलीगेट कार्ड इनको देने जा रहे हैं। और पुलवामा में आज हमारी शुरुआत है। हर बाकी डिस्ट्रिक्ट में हमने दिए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं। और पुलवामा में अब एक तो इनको हम डेलीगेट कार्ड दे रहे हैं, और साथ में इस तबका के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी भी हो रही है। मैं इस साल का कहूँगा, डंके की चोट पे ये चीज़ कहूँगा कि इस साल यहाँ पूरे भारत ने अगर पंचायत, अगर कहीं पे ग्राम सभा होती है उसको ताकत दी है, लेकिन इस साल कुछ हम अजीब सा देख रहे हैं कि जो ग्राम सभा ने पंचायत में प्लान पास किए हैं, हमारे एमएलए, बहुत सारे एमएलए हजरात ऐसे हैं उन्होंने प्लान सारे काट दिए। तो मैं मीडिया की वसादत से यहाँ के वज़ीर आला साहब, एलजी साहब और प्रधानमंत्री से इस्तदा करता हूँ कि ग्राम सभा में ताकत है या एमएलए में ताकत है, इन लोगों के साथ तो बहुत सारी ज़्यादती हो रही है। इस साल का खासकर मैं ट्रैवल प्लान का कहूँगा, अपने पैसे तो दे नहीं रहे, वो अपने फ़ंड से, सीडीएफ फंड से या एमपी फंड से दूर दराज जो कट्टे हुए लाग जो वोटर लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इस बार तो इनका जो ट्रैवल का प्लान था, बहुत सारे पैसे, हम मरकज़ी गवर्नमेंट के शुक्रगुजारी का वहाँ से काफ़ी पैसे आए। इस साल मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फंड्स आए, लेकिन अगर गुण सतह पर देखेंगे तो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। मैं आप हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा जो है उनसे भी इस्तदा करता हूँ कि जनाब पुलवामा में जो भी प्लान, चाहे पीआरआई का प्लान है, चाहे डीडीसी का प्लान है, चाहे बीडीसी का प्लान, फंड्स तो आ रहे हैं, चाहे ट्राइबल सब प्लान है, उसको क्यों काटा जा रहा है? एमएलए साहबों को इतनी ताकत है कि फिर ग्राम सभा किस लिए की जा रही है? फिर तो प्रधानमंत्री साहब जो ग्राम सभा है इसको पोस्टपोन ही कर दे, सिर्फ एमएलए को यहाँ पे रखे। तो ये कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और साथ में फॉरेस्ट एक्ट को अमली जामा पहनाने मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा का कि उन्होंने यहाँ पे कुछ केस किए हैं और बाकी बहुत सारे केस पेंडिंग है। मैं पूरा उम्मीद भी हूँ कि हो जाएंगे, और पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ भी फॉरेस्ट एक्ट के क्लेम पेंडिंग पड़े हैं वो सारे होने चाहिए, ताकि जो मरकज़ हमें देने जा रही है उसको अमली जामा पहनाया जाए। डेलीगेट कार्ड बनाने थे वो हमने 100% कंप्लीट किए हैं, और ख़ाली हमें उन डेलीगेट लोगों को यहाँ बुलाए हैं, उनको कार्ड भी देने हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों के बड़े मसाइल है, इसलिए हमने वो डेलीगेट बनाए ताकि हमें पता चले कि हमारे किस बस्ती में लोगों को किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह सरकार के दरमियान गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं ये एक पुल की तरह हम लोगों के काम करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में दोबारा हम जो यहाँ प्रोग्राम पुलवामा में करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस जो है तंजीम को मजबूत करने के लिए एक डेलीगेट की शक्ल में डेलीगेट बना के उनको एम्पावर कर रही है। उसी की कड़ी में आज पुलवामा ज़िला में, और क्योंकि हमारे पुलवामा से ही हमारे तंजीम के जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यार मोहम्मद खान साहब ने
इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करके ये प्रोग्राम जो यहाँ रखा था, एक डेलीगेट को आज हमने तंजीम ने यहाँ सरपरस्त आला एजाज़ अहमद ख़ान साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं और मैं भी आया हूँ। एक तो हमने यहाँ तंजीम को मजबूत करना है और डेलीगेट हजरात जो हैं उनको कार्ड तकसीम करना है, और सबसे ज़्यादा हमारा ये काम है कि जम्मू व कश्मीर के अंदर हमारी कम्युनिटी जो है, तीसरा बड़ा तबका जो है जम्मू व कश्मीर के अंदर आबादी के हिसाब से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का है। हमारी ये कोशिश है गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की कि जम्मू व कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को एकजुट करके, इकट्ठा करके अपने मसले मसाइल के लिए और इनकी जितने भी मसाइल रुके पड़े हैं उनकी जदोजहद के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एकजुट होके ये अपनी लड़ाई जो है ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। और हमें दूसरी दिक्कत आ रही है कि जहाँ पे भी हमारे कम्युनिटीज़ FRC कम्युनिटी बनाई गई है वो दोबारा से बनाई जाए, ताकि हम FRC क्लेम ग्राम सभा करके इन क्लेम्स को आगे तक पहुँचाएँ। और हमें आज यहाँ पे डेलीगेशन कार्ड जो है तकसीम करने जा रहे हैं हम। जो हमारे यहाँ पे डेलीगेट लोग आए हुए हैं, ये एक मामूली लोग नहीं है, इनके साथ बड़ी तादाद में लोग पीछे बैठे हुए हैं। 200 पे हमें एक डेलीगेट कार्ड बनाए हुए हैं और हम इनको जिम्मेदारी सौंपेंगे कि ताकि ये हम अपनी कम्युनिटी को, ये क्यों नहीं आगे से हमें देते हैं, हमारे MLA या कुछ है वोट ले लेते हैं, वोट लेके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ST वाले वोट डालते हैं, हर टाइम ST वालों को ये यूज़ करते हैं। तो मैं इनको ये बोलती हूँ, मेहरबानी करके ST वालों को यूज़ मत करो। अगर इनका आप कर रहे हो, अगर इनका हक है, वो इनका हक मिलना चाहिए इन लोगों को। तो इस वजह से हम यहाँ आए, हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। ये ST का है खाली, इसमें और कोई नहीं, हर एक पार्टी का बंदा इसमें, पॉलिटिक्स कोई नहीं है इसमें। हमें ये अपना हक ढूंढ रहे हम, हमें अपना हक चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ। मसाइल हैं, गुजर बकरवाल कौम के मसाइल हैं, उसको उजागर करें और उन जगहों तक पहुँचाएँ जहाँ पर उनका अजाला हो। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इस वक्त मरदमशुमारी चल रही है और हमारा ये मानना है कि मरदमशुमारी सही तरीके से हो। और हमें जो फीडबैक आया है पुलवामा ज़िला के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर्स लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के कैडर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मरदमशुमारी में पूरा हिस्सा ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग ख़ास तौर पर इस वक्त ढोकू में गए हुए हैं उनका भी सही तरीके से शुमार हो जाए, उनके घरों का शुमार हो जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है बड़ी धूमधाम से आया था, लेकिन उसका अमल दरामद अभी तक वो जो है उस तरह से नहीं हो रहा है और उसके बरअक्स लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपने इंक्रोचमेंट की है। तो मेरा हमेशा मानना है कि जो लोग उस एक्ट की रूह से उस ज़मीन पर काबज़ हैं, जो जंगलात की ज़मीन है, जो 2005 से पहले हमारे लोग ग्रेजिंग करते हैं या अपना गुजर बसर लिवलीहुड उससे अर्न करते हैं, उनका उन पर हक वाजिब हो जाता है उस ज़मीन के ऊपर। उस पर उनको इंक्रोचर नहीं माना जाता, बल्कि अगर महकमा फॉरेस्ट उसमें मदाखलत करे, जिस ज़मीन में 2005 से पहले वो लोग हैं, तो उसमें फॉरेस्ट महकमा एक इंक्रोचर साबित होता है। इसलिए मेरी हुकूमत से अपील है कि आप जो अपनी जो डिमार्केशन है उसको रोक दें, जो नोटिस हैं उनको विड्रा कर लें, ताकि उससे पहले एक जॉइंट वेरिफिकेशन हो जाए कि ये लोग जिन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत एप्लीकेशन दी हैं उनका डिस्पोजल जब तक नहीं होता तब तक फॉरेस्ट ज़मीन से लोगों को हटाना बिल्कुल नाजायज़ है। और अगर उसके लिए गुजर बकरवाल कौम को कोई तहरीक भी चलानी पड़ी वो हम ज़रूर चलाएँगे।